हेलो दोस्तों, मैं अनामिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके मन के दर्पण में, मेरे मन के दर्पण में। जय माता दी। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरी बताई हुई बातें आपको पसंद आ रही है। मैं किस विषय पे आपसे बातें करूं, आपकी क्या परेशानी दूर कर सकती हूं, आपके मन की क्या उलझन मैं दूर कर सकती हूं, और आप अपने मन की बातें भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं अपने मन की बातें कहने के लिए आपसे जुड़ी हूं, वैसे आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरा ही नहीं, आप सभी लोगों का मंच है। तो प्लीज़ मन के दर्पण में अपनी भी मन की बातें मुझसे कहिए। मेरी सुन रहे हैं आप लोग, तो आपकी भी तो मैं ही सुनूंगी। तो प्लीज़ दोस्तों, मन के दर्पण में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, आज मन के दर्पण में ये टॉपिक है परिवार। दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज़ है। जिनके पास है वे शायद उतना नहीं समझते हैं। बहुत लोग उसको महत्व भी देते हैं, परिवार को लेके चलते हैं। चलना भी चाहिए, क्योंकि अगर परिवार आपके साथ है, आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके बड़े आपके साथ हैं, तो वे घर घर होता है। लेकिन अगर आपके बड़े आपके साथ नहीं हैं, तो आपके घर में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, आप लोगों के बीच में क्या चीज़ें हो रही हैं, वे एक बड़ा व्यक्ति ही आपको बता सकता है। आपको कैसे उस सिचुएशन से निकलना है। आप किसी परेशानी में हैं तो मतलब उनसे शेयर कर सकते हैं, अगर घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तभी। दोस्तों, पहले के लोग कहते थे, अगर आंगन में पुराना बरगद का पेड़ है तो उसकी छाँव बहुत अच्छी लगती है। वैसे ही हमारे घर के बड़े हमारे घर का एक बरगद का पेड़ ही है। तो हमको उनको संभाल के रखना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। दोस्तों, परिवार बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब समझ जाइए कि हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि अभी भी भारत देश में संयुक्त परिवार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा मानना है कि आप दूर रहिए, ये नहीं है कि आप एक घर में रहिए, लेकिन प्रेम में रहिए। जहाँ भी आप हों, अपने फैमिली के लिए प्यार हो, आदर हो, सम्मान हो मन में, आपको उनके प्रति करुणा हो, दया हो, उनके दर्द को महसूस करने वाला दिल हो, तो समझ जाइए कि बहुत अच्छी बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप परिवार के साथ एक घर में मनमुटाव करके हैं तभी परिवार है। आप दूर रह के भी परिवार के साथ प्यार से रह सकते हैं। कभी कभी उनसे मिलने जाइए, उनको ये महसूस कराइए कि हम आपके साथ हैं। कभी कभी उनको बुलाइए, चाहे वे जो भी हो। हर रिश्ते को महत्व देना चाहिए। हर रिश्ता अपनी ज़िंदगी में एक ओहदा लेके आता है। हर रिश्ते की ज़रूरत है हमें। हम लोग क्या करते हैं कि आज की लाइफ में सोचते हैं सेपरेट रहना, बस अपनी बीवी हो, अपना पति हो, अपने बच्चे हों। लेकिन वही चीज़ अगर हमारे बच्चे करते हैं तो हमको कितना कष्ट होता है। जिस परिवार को हम बसाते हैं, क्या वे परिवार को बिखरते देख के कैसा लगता है। तो वैसे ही सोचना चाहिए कि किसी ने उस परिवार को भी बनाया है जिसको मैं तोड़ने के लिए सोच रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने परिवार के साथ रहिए, अपने परिवार को प्यार करिए, उसको सपोर्ट करिए। एक कहावत है कि अगर आप बिखर के रहेंगे तो आपकी कीमत नहीं है, लेकिन अगर आप जुड़ के रहेंगे तो आपकी कीमत होती है। एक कहानी मैं सुनाती हूँ कि एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी 4 बहुएँ थीं, जिसमें से 3 बहुएँ तो बहुत अच्छी थीं, लेकिन एक बहू क्या थी, वे थोड़ा मॉडर्न ख्याल की थी। उसको फैमिली में रहना अच्छा नहीं लगता था, वो सेपरेट रहना चाहती थी। उससे सभी व्यक्ति मतलब घर के लोग परेशान रहते थे। तो उस बूढ़े दादा ने क्या किया कि एक दिन उस अपनी बहू को उन्होंने बाज़ार भेजा।
और बोला कि अंगूर लाने के लिए। बहू गई। वो बाज़ार में जब गई तो उसने देखा कि 2 जगह अंगूर मिल रहा था। जो गुच्छे में था वे महंगा था, जो टूटा हुआ था वे सस्ता था। तो वे सोची कि मतलब इसको ले लेते हैं जो टूटा हुआ है, क्योंकि ये सस्ते में है। वे लेके आई घर पे, और उसके मन में ये चल रहा था कि मतलब क्यों ये अंगूर सस्ते में था, वे अंगूर महंगे में, स्वाद तो एक ही है। उसने घर पे आके टेस्ट भी किया, उसको कोई फ़र्क नहीं लगा, सेम वही था, अच्छा था। तो वे ये बातें अपने घर में कहने लगी। तब उस दादा ने वे बातें सुनी। तो दादाजी पूछे कि क्या तुमने ये महसूस किया कि क्यों उस अंगूर की कीमत थी और क्यों इस अंगूर की कीमत नहीं थी? बहू ने जवाब दिया कि नहीं, मुझे नहीं पता। तो दादाजी बोले कि ये एक परिवार है, अगर तुम गुच्छे में हो तो तुम्हारी कीमत है, अगर तुम टूटे हो तो तुमको कोई नहीं पूछेगा। वे अंगूर गुच्छे में लगा हुआ था, अपने परिवार के साथ था, तो उसकी कीमत थी, वे महंगा बिक रहा था। लेकिन जो टूट के गिर चुके थे उनकी कोई कीमत नहीं होती। इसीलिए हमेशा परिवार से जुड़ के रहना चाहिए। तो यही बातें हैं, जैसे उस बहू को समझ में आया वैसे हम लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि परिवार में मिल के रहना चाहिए। थोड़ी नोक झोंक तो दोस्तों हर परिवार में होती है। आप दूर रहिए, लेकिन प्रेम रखिए अपने मन में। आपकी जब ज़रूरत महसूस हो फैमिली को, आप खड़े रहिए, उसको सपोर्ट करिए, लेकिन मन में प्यार रखिए। परिवार होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। परिवार से ही हमारा जो कल्चर है, हमारे संस्कार हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी के बच्चों को पता चलता है। उनको परिवार की कीमत पता चलती है, अपने घर का संस्कार उनको पता चलता है, बड़ों छोटों का सम्मान करना उनको पता चलता है। तो कुछ बातें हमको आने वाली पीढ़ी के लिए भी परिवार से ही सिखाने के लिए मिलती है। जो चीज़ें हम उनको सिखा नहीं पाते हैं, आप अगर अकेले हैं तो आप अपने बच्चे को उतना समय नहीं दे पाते हैं। अगर परिवार में हैं तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसका समय कब बीत गया। दादा दादी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची, बुआ, सभी लोगों में हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप भाभी हैं तो अपनी ननद का इज्जत करिए, अगर आप ननद हैं तो अपनी भाभी का इज्जत करिए, क्योंकि जो इज्जत आप अपने मायके में चाहती हैं वे इज्जत अपनी ननद को अपने ससुर मायके में दीजिए, तो आप भी उस इज्जत की हकदार हैं। जो इज्जत आप अपनी बेटी के लिए चाहती हैं वे इज्जत आप अपनी बहू को दीजिए। जो इज्जत एक भाई अपनी बहन के लिए चाहता है वे इज्जत उसको अपनी बीवी को देनी चाहिए। तभी घर घर की तरह होता है और घर हमेशा जुड़ के होता है। घर के मुखिया अगर सही हैं तो घर कभी नहीं बिखरता। तो इसीलिए घर के मुखिया को परिवार के हिसाब से हर चीज़ों को ढालना चाहिए। जहाँ उनको लगे गलत है, नियम सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। कुछ चीज़ें अपने बच्चों के लिए आपको चेंज करनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी और पहले की पीढ़ी दोनों को अगर साथ में रखना है तो दोनों को थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी परिवार परिवार होता है। और दोस्तों अपने परिवार का सम्मान करिए, अपने परिवार के साथ रहिए, हर सदस्य को महत्व दीजिए, क्योंकि हर सदस्य किसी न किसी चीज़ के लिए बनाया गया है। हर जगह किसी न किसी की ज़रूरत होती है। आप दूसरे से अच्छा अपने परिवार से जुड़े रहिए। आप फालतू दूसरों से बात करते हैं, लेकिन अगर आपको मुसीबत में देख के कोई गैर जल्दी नहीं आता, आपका परिवार ही आता है, आपके साथ वही खड़ा होता है। तो प्लीज़ दोस्तों अपनी फैमिली को महत्व दीजिए, अपने परिवार के साथ रहिए। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा इस टॉपिक पे, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपनी फैमिली से जुड़ के रहिए और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों
मैं जानती हूँ हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ बातें होती हैं। हर इंसान अपने मन का दर्द, अपने मन का अनुभव शेयर करना चाहता है। तो प्लीज़ दोस्तों, आपके भी मन में अगर कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा विचार हो जो आप किसी से ना कह पाएँ, तो अनामिका से ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि मैंने अपने मन का दर्पण आपके लिए खोल के रखा है, आपको दिखाया है। मैं भी आपके मन की बातों को जानना चाहती हूँ। शायद मेरी छोटी सी कोशिश आपके मन को, दर्द को, आपके मन को, उथल-पुथल को, आपके मन के तूफ़ान को शांत कर सके, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि मैंने कोई दोस्त तो कमाया। आज मैं इस मन के दर्पण को लाने के लिए इसलिए मतलब हूँ कि मुझे कुछ दोस्त मिले जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं। मेरे जैसे ऐसे कई लोग हैं जो किसी से नहीं कह पाते, वे लोग मुझसे मन की बात शेयर कर सके, मैं उनकी मदद करूं, वे मेरा मदद करें। मेरे वीडियो में क्या कमी है, मेरे विचारधारा में क्या कमी है, अगर आप दोस्त होंगे तो ज़रूर बताएंगे। मुझे उस कमी को सुधारने का मौका दीजिएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, इस मन के दर्पण में फिर से आइएगा और अनामिका आपसे फिर मिलेगी इसी जगह, इसी चैनल पे। मन के दर्पण में मेरे और आपकी बातें ज़रूर होंगी। फिर से मिलते हैं दोस्तों मन के दर्पण में। तब तक के लिए जय माता दी।